मैं तो इंसानी की मांग करूंगा कि इसकी जांच सीबीआई से हो किसी भी परिस्थिति में। सुशांत जी को जितना मैं जानता हूं, उस परिवार को, आधा परिवार पूर्णिया, आधा ये लोग चौथम आ गए। एक ऐसा कर्मयोगी थे और एक अच्छे इंसान थे, और जो व्यक्ति नीचे से स्ट्रगल करके बिहार को गौरवान्वित किया था, बिहार अवसान में चला गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ, मेरा बेटा रणजी खेलता है और उन्होंने रो करके फोन किया, ये कैसे हो सकता है? मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इसकी पूरी जांच हो। अभी सुसाइड की है क्या? मैं अभी उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कोई न कोई गहरी साजिश लगती है। सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता। उनके पिताजी को 2 दिन पहले उनके मैनेजर की होश है, हाँ। उनके पास होश नहीं है, सब कुछ खो दिया उन्होंने। 4 बहन के बाद एक पुत्र रत्न जो बिहार को देश में सम्मानित किया, वही नहीं रहे। बस इतना ही जानिए कि बिहार के लिए इससे बड़ी क्षति कुछ नहीं हो सकती। लेकिन बापू जी 2 दिन पहले उनकी मैनेजर की भी हत्या हो जाती है। मैंने आपको कहा ना कि सीबीआई इंक्वायरी में चाहता हूँ। सीबीआई जांच हर परिस्थिति में सुशांत की हत्या है, ये आत्महत्या नहीं कर सकता है, इसकी पूरी सीबीआई जांच। ठीक फेस लेने देना। हमेशा एक परिवार के पूरा सबके साथ रहे, बहुत ही हुनर, बहुत ही लायक, बहुत ही सुंदर लड़का था, बहुत ही अच्छा लड़का था। कई बार जब भी मैं मिला तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मैं खुद शौक कि ऐसा कदम क्यों उठाया होगा, कोई बहुत गहरा दर्द हुआ होगा जिससे वो डील नहीं कर पाया। हेलो, नमस्कार, क्या हाल है सभी के? अजीब सा दौर चल रहा है ना? कठिन भी है। इकोनॉमी, काम, ये लॉकडाउन, ये वायरस, ये आपस में इतनी दूरी, बहुत अजीब वक्त चल रहा है। और साथ में अगर ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, एक ऐसी घटना हो जाए जो आपको बिल्कुल डरा दे, जो आपको बिल्कुल अंदर से ना एक बिल्कुल खौफजदा कर दे, तो और डिप्रेसिंग माहौल हो जाता है। मैं ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि इसका संदर्भ सुशांत सिंह राजपूत के संदर्भ में मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन मैं मेंटल इलनेस और सुशांत के बारे में उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसलिए मैं उनको वो रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि हम सब उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे। टीवी के वो एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्होंने टीवी से निकलकर इतना बड़ा मकाम हासिल किया अपने लिए। ना सिर्फ बहुत उम्दा कलाकार किए, बल्कि बहुत कलाकार कह रही हूँ, उम्दा किरदार किए, बल्कि बहुत 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 उम्दा प्रोजेक्ट्स किए। जितने उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए, मेरे ख्याल से बहुत सारे टीवी एक्टर्स ख्वाब में सोचते हैं कि यार ऐसा एक प्रोजेक्ट, ये मेरा ड्रीम रोल है। उन्होंने तो कई सारे किए ऐसे, और इतना हासिल करने के बाद उनका मानसिक रोग कितना उन पे हावी था, मैं ये सोच के भी डरती हूँ। इसलिए मैं बिल्कुल स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उन पे कोई टिप्पणी करूँ। लेकिन हाँ, मैं उन लोगों से इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहती हूँ जो मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस, मानसिक रोग से गुजर रहे हैं, उसका शिकार हैं। ये बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हो जाता है, बचपन से स्टार्ट हो जाता है। अ चाइल्ड कैन बी मेंटली इल, अ चाइल्ड कैन बी हिज माइंड कैन बी करप्टेड। दिमाग की परतों में कई बार ऐसी मैल जम जाती है जिसे साफ नहीं किया जाता,
वो जमती रहती है और फिर एक खूबसूरत, टैलेंटेड, एक स्किलफुल दिमाग को पूरा मटमैला कर देती है। मानसिक इलनेस यही होती है। बचपन में पता है हॉस्टल में मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया था और मेरा बचपन पूरा हॉस्टल में बीता है। लड़कियां रैगिंग करती थी, रात को उठा के बोलती थी गो गेट अस समथिंग टू ईट, बेग बोरो और स्टील। तब मन करता था जान दे दूं। घर से बहुत प्रेशर आता था कि नंबर लाओ, पढ़ाई करो, वरना जिंदगी में कुछ नहीं होगा, फेलियर हो जाओगे। रिलेटिव्स, ये वो, लोगों से कंपैरिजन होता था कि उसको देखो, शर्मा जी के बेटे को देखो, फलाने को देखो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। मन करता था जान दे दूं। अभी मैं देख रही हूँ कि हर कोई आपस में लड़ रहा है। एक तो कुछ भी होता है यहाँ हमारे देश में या अच्छी चीज होती है तो लोग आपस में लड़ने लगते हैं, कोई दुर्घटना होती है, कोई ट्रेजेडी होती है तो लोग आपस में एक ब्लेम गेम करके जो चला गया है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो लोग हैं, जो गुहार लगा रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, उसको खूब ट्रैश करते हैं, लड़ते हैं, हेट, ब्लेम, ये सब शुरू हो जाता है। और हर चीज हमारे देश में पॉलिटिकल हो जाती है। कुछ भी हो, किसी के घर में कोई खाना बने तो उसका भी श्रेय या उसका दिस थिंग पॉलिटिक्स हो जाता है। और मैं ये कहना चाहती हूं कि जब एक सेलिब्रिटी, जब एक इतना इंस्पायरिंग, इतना चार्मिंग, इतना खूबसूरत इंसान जब विवश होके, अपने मानसिक रोग से विवश होके या जो भी रीजन हो उससे विवश होके अपने प्राण हर लेता है, तो एक अजीब सी लहर, एक संदेश जो जाता है वो बहुत घातक होता है उन लोगों के लिए जो शायद एज पे हैं, जो इतने परेशान हैं, जो बिल्कुल सुसाइड के एज पे हैं। उनके लिए ट्रिगर बन जाता है ये, क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा, इतने महान इंसान ने ये किया तो हम भी कर सकते हैं। ये इस बात से मैं बहुत भयभीत हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि कितनी बार जीवन में मुझे ये ख्याल आया है कि नहीं यार, नहीं, बस। आप बड़ी बड़ी फिल्मों की बातें कर रहे हैं कि वहां पॉलिटिक्स होती है, और आपको पता है छोटे छोटे सीरियल्स में कितनी पॉलिटिक्स होती है। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, मैं बम्बई आई थी, मेरा सिलेक्शन हुआ था, ऑडिशंस दे के सिलेक्ट हुई थी। और मैं बिल्कुल, देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मेंटली कैसा इंसान को फील होता है। मैं किसी को पुट डाउन करने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। जब मैंने अपने शुरुआती कुछ सीरियल्स में एंट्री की थी, तो ऑब्वियसली मैं लीड नहीं प्ले कर रही थी, मैं अलग अलग कैरेक्टर्स कर रही थी। और आपको पता है, एक सीरियल की हीरोइन अपने आप को रानी समझती है, और वहां एक ग्रुपिज्म होता है और एक हायरार्की, मेरे मुंह पे बोला गया है कि देयर इज अ हायरार्की। तो तरह तरह के लोग हैं दुनिया में। आप दुनिया को कितना बदलने जाएंगे और कितना लड़ेंगे और ब्लेम गेम डालेंगे। जो भी हो रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, जितनी ट्रेजेडी, जितना भी दुख है, उससे हम सिर्फ ये सीख ले सकते हैं कि हम सबसे पहली बात एक अच्छे इंसान बने, स्ट्रांग बने, हम कोई पॉलिटिक्स ना करें। प्लस हम ये याद रखें कि कोई रात के 3 बजे आपका फोन नहीं उठाएगा दोस्त। सच्चाई तो ये, बहुत खुशकिस्मत हो गए कि कोई बिल्कुल जग के उठा ले और बात कर ले आपसे। मैंने एक फिल्म की थी ऑपोजिट जॉन अब्राहम, यूटीवी की फिल्म थी। यूटीवी के ही पार्टनर देवेन खोटे जी ने उसको डायरेक्ट किया था, और वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। ऐसे और 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं फिल्मों में जो किए मैंने, और वो रिलीज नहीं हुए। तब भी ये लगता था कि यार ये क्या हो गया। ऐसी स्थिति में जब आप इर्द गिर्द देखते हैं कि अरे इसने इतना काम कर लिया, उसने ये कर लिया, तो आपको अपने में ही दोष दिखाई देता है, और फिर ये लगता है कि यार दिस इज नॉट वर्किंग, दैट इज नॉट वर्किंग। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये एक जीवन जो है ना, बस ये एक जीवन, यही सबसे बहुमूल्य है। लोगों की पॉलिटिक्स, काम मिलना ना मिलना, आपका आज सक्सेसफुल होना, कल लोगों का ये पूछना कि भाई हम नहीं जानते आपको, वो आपकी पहचान नहीं है। आप अगर पढ़ाई में कमजोर हैं, आप उससे बुरे इंसान नहीं हो जाते।
आपकी पहचान आपके नंबरों से, या आपके नंबर ऑफ मतलब एग्जाम में कितने नंबर मिल रहे हैं, या आपके सोशल मीडिया पे कितने नंबर हैं, फॉलोअर्स हैं, या आपकी फिल्मों ने कितने नंबर कमाए, या आपके टेलीविजन की टीआरपी में कितने नंबर आए, उससे आपकी वर्थ नहीं है। आपकी वर्थ उस जीवन से है जो आप क्रिएट करते हैं अपने मन की खुशी से, अपनी मुस्कुराहटों से, अपनी संतुष्टि से। So all I'm trying to tell everyone here is that please love yourself, क्योंकि कोई मसीहा किसी को बचाने नहीं आता। आपको सब अपना हीरो खुद बनना पड़ता है। बी द हीरो ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर स्टोरी। जो चला गया हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसके लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब कोई जीवित रह के गुहार लगाता है, बात करता है, उसकी हम नहीं सुनते। हम कहते हैं अरे कोई बच्चा अगर रो रहा है, परेशान हो रहा है, एंगर इश्यूज हैं बच्चे को, तो हम कहते हैं जिद्दी है, इसके चांटे लगाओ। पिट पिट के ही बड़े हुए हैं ना हम सब, है ना। हम ये मिडिल क्लास गांव के बच्चे, हम तो खूब पिटे हैं टीचर्स से भी, पेरेंट्स से भी। तो जिंदगी फेयर नहीं है और दुनिया बहुत जालिम है हर जगह। मैं ये नहीं कह रही हूँ चेंज होनी नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स चेंज होनी चाहिए, ऑफ कोर्स काइंडनेस होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स डिवीजन नहीं होना चाहिए, मेरिट पे मिलनी चाहिए चीजें। ये इसलिए नहीं क्योंकि आप किसी के बेटे हो या किसी के कुछ हो, लेकिन हर जगह ये है। मंदिर में भी आपको कनेक्शन लगाना पड़ता है तब वीआईपी दर्शन होते हैं, वरना 12-12, 24-24 घंटे लाइन में लगे रहना पड़ता है ना। स्कूल के एडमिशन के लिए डोनेशन से लेकर, अप्रोच से लेकर, कांटेक्ट लगाओ तब अच्छे स्कूल में एडमिशन होता है ना। ये सही नहीं है, लेकिन ये होता है। इन चीजों से, पॉलिटिक्स से, या कुछ लोगों ने, आपको पता है कितनी गंदी बातें मैं और मेरे जैसी बहुत लड़कियां ट्विटर पे देखती हैं, पढ़ती हैं अपने बारे में। आज सुबह मैंने पढ़ा, किसी ने ट्वीट किया था कि अरे तुम मर जाओ, नो वन केयर्स। ये लिखा था किसी ने, और मैंने बस उस इंसान को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आपके हाथ में है, आपके ही हाथ में, कोई नहीं आएगा बचाने। कोई जो लोग कहते हैं ना कि अरे आई विल बी देयर, सब बिजी हो जाते हैं अपनी जिंदगी में। किसी को ये ख्याल नहीं आता कि अरे मैंने नहीं उठाया फोन या मैंने बात नहीं की तो ये इंसान शायद कुछ गलत ना कर ले। नो वन थिंक्स लाइक दैट। बी द हीरो ऑफ योर लाइफ, बी स्ट्रांग, लव योर सेल्फ। अपने से ऊपर किसी को समझना नहीं, अपने ऊपर हावी मत करना किसी को, लेकिन छोटे बड़ों के आगे प्रेम और स्नेह समेत झुकना जरूर, है ना। लेकिन घुटने मत टेकना, नेवर गिव अप, नेवर, बिकॉज ये दुनिया वर्थ इट नहीं है कि आप अपनी जान दे दें। तो प्लीज कोई भी लोग अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, मैं इतना ही बोलूंगी कि मैंने ये सारी फीलिंग्स महसूस की है और मैं उसमें से उबर के आई हूं। कई बार अभी भी स्ट्रगल करती हूँ, जब तकलीफ होती है, दुख होता है, लेकिन उबर के आने की कोशिश करती हूँ। उबर के आइए, क्योंकि कोई और बचाने नहीं आएगा। फाइट, फाइट, नेवर गिव अप। और एक चीज और मैं ये कहूंगी कि सुसाइड ना, लोग कहते हैं कि ये मत कहिए कि सुसाइड कमिट किया, क्योंकि कमिट करना क्राइम होता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये क्राइम नहीं है जो आपने अपने साथ किया? अपने किसी रोग में घिर कर आप उस रोग को मारिए, खुद को नहीं। उस रोग को मारने की कोशिश कीजिए, हेल्प लीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, मगर इतने सुंदर व्यक्तित्व को खत्म कर देना तो एक क्राइम ही हुआ ना। प्लस जो रोते हुए बूढ़े माँ बाप रह गए पीछे, उनको इतना रुलाना क्राइम ही तो हुआ। या जो भाई बहन, जब कभी उनका जीवन नॉर्मल नहीं होगा, वो रोज एक डर से उठेंगे कि यार हमें कोई कमी, वो अपने से पूछेंगे कि हम में कमी थी जो हमारा प्रियजन, वो क्राइम नहीं है क्या?
जो एक संदेश आप अपनी हत्या करके दूसरों के दिलों में छोड़ जाते हो, जहां लोग बस अटकलें लगाते रह जाते हैं, क्या ये सही है? सही नहीं है ना। मत करना ऐसे, मत करना। यू आर नॉट अलोन, एवरीवन इज फाइटिंग मेंटल इलनेस। किसी के दिमाग की परतों में मैल ज्यादा होता है, किसी में कम। बस यही वेरिएंट है कि भाई इंटेंसिटी का फर्क है। फाइट, जस्ट फाइट। और बस मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग इस चीज के साथ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, वो हैव अ हार्ट, मत करो। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैंने बहुत दिन से वीलॉग नहीं किया। मैंने मूड नहीं था एक्चुअली। पूरा भारत कई प्रेशर से गुजर रहा है। एक तो मेंटल और इमोशनल प्रेशर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद में, वो जो लाजमी भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि अपनी आंखों के सामने एक जवान जिंदगी को जाते हुए देखना आसान बात नहीं है, और कोई बहुत ही निष्ठुर होगा कि वो इस बात से अफेक्टेड ना हो। और ऊपर से फिर अभी इंडो चाइना का जो केस चल रहा है, और जो हमारे 20 जवान जो घंटों लड़ने के बाद में और तड़प के जो मरे हैं, आई डोंट नो वहाँ पर क्या कैजुअलिटी हुई है। मैं भारतीय हूँ, पर उससे ज़्यादा मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, एक इंसान हूँ आपकी तरह। तो मुझे दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं लगती। मतलब ये क्या है चल रहा है, हमारी इंसान को मारना। और ये चीज़ें समझदारी से भी हैंडल हो सकती हैं अगर इंसान चाहे तो, लेकिन हमारे वाले तो चाहते हैं शायद, लेकिन सामने वाला जो पक्ष है वो तैयार नहीं है, या उसके अपने एजेंडाज हैं। कुछ दुख की बात है। मेरी सहानुभूति सबके लिए है। मैं इस वीलॉग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ख़ासतौर से हमारी म्यूज़िक कंपनीज़ को, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोज़र के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं। क्योंकि ये जो माहौल है म्यूज़िक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूज़िक में है अनफॉर्चुनेटली। और मैं समझ सकता हूँ कि बिजनेस करना ज़रूरी है लोगों के लिए, और अपनी सबको लगता है कि हम रूल करें बिजनेस को। क्या है कि मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंगुल से निकल गया। लेकिन जो नए बच्चे आए हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं सबसे बात करता हूँ, कितनी लड़के लड़कियाँ आके मुझे बोलते हैं, सुनो भैया ये, सुनो भैया वो, सुनो सर ये, सुनो सर वो। मतलब बच्चे हैं वो, कल के आए हुए यार, परेशान हैं वो कि प्रोड्यूसर काम करना चाहता है, डायरेक्टर काम करना चाहता है, म्यूजिक कंपोजर काम करना चाहता है, पर म्यूजिक कंपनी बोलेगी ये हमारा आर्टिस्ट नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत बड़े हैं और आप लोग कंट्रोल करते हैं म्यूजिक को, आप लोग कंट्रोल करते हैं कि रेडियो में क्या बजेगा, कंट्रोल करते हैं कि फिल्मों में। लेकिन ऐसा मत कीजिए, दुआ बद्दुआ बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये ठीक नहीं है। ये जो 2 लोगों के हाथों में ताकत है ना, 2 लोग हैं बस इंडस्ट्री के, म्यूजिकली उनके 2 कंपनीज हैं, उनके हाथों में ताकत है कि ये इसको गवाओ, इसको मत गवाओ। देखिए मैं निकल गया इससे ना, मुझे कोई गाने की इच्छा है पिछले 15 साल से, ना मैं कोई बहुत, इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी इन माई ओन वर्ल्ड, बट आई हैव सीन द फ्रस्ट्रेशन इन द आईज एंड इन द वॉइस, इन द वर्ड्स ऑफ न्यू सिंगर्स, न्यू कंपोजर्स, न्यू लिरिक्स राइटर्स। खून के आंसू होते कभी कभी। अगर वो मर गए तो आपके दिल पे, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा, आप पे भी प्रश्न चिन्ह आएगा। बी अ लिटिल मोर काइंड प्लीज टू द न्यू कमर्स, बिकॉज ये सब गंधर्व लोग हैं, सिंगर्स, कंपोजर्स वगैरह जो होते हैं गंधर्व लोग हैं। इनको प्रताड़ित मत कीजिए, आप लोग इन पे थोड़ा सा इजी रहिए।
मेरे साथ में ऐसे हो सकता है कि मेरे गाने मैं गा रहा हूं और कोई बोल रहा है कि वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है कि इसको मत गवाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ में भी कर रखा है। तो ये क्या है? मतलब अरे हाउ कैन यू यूज योर पावर लाइक दैट? मेरे कितने गाने मैंने गा रखे हैं जो डब हो चुके हैं, मतलब बोलते हुए भी मुझे एम्बैरेसिंग लगता है मुझे कि इट्स लाइक यू नो, बट दिस इज ह्यूमिलिएटिंग इजंट इट? बिकॉज आई डोंट आस्क फॉर वर्क। मैं तो नहीं बोला कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे बुलाओ गाने के लिए। तो मुझे बुला के, मुझसे गाना गवा के, फिर मेरे गाना डब करना, दिस इज लाइक, मतलब या तो मैं बोलूँ कि प्लीज़ हेलो मुझे गाना गवाओ। मैंने कहा गाने के लिए, मैंने गाने के लिए नहीं कहा। आप मुझे बुलाते हो, मुझे गाना गवाते हो, फिर मेरा गाना डब कर देते हो। मतलब दिस इज फनी एज हेल, स्पेशली बिकॉज आई बीन वर्किंग सिंस 1991 in Bombay, and I've been working since 89 in the music industry. 89 से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरे साथ में ऐसा कर सकते हो तो छोटे बच्चों के साथ में क्या कर रहे हो यार आप लोग? थोड़ा सा इजी हो जाए यार। ऐसे एक ही गाने को 9 लोगों से गवाते हो एक ही गाने को। ये क्या चल रहा है? You guys need to just chill and be a little kind to the humane. एक थोड़ा ह्यूमेन होना भी आवश्यक है कि नहीं है? आपको लगता है कि इतना इजी है एक सिंगर को कि वो उसने 10 गाने गाए, 10 के 10 गाने डब हो जाए उसके, फिर 11वें गाने में उसको बोले तुझे हम सिलेक्ट कर रहे हैं? Isn't it wrong for the singers? Isn't it wrong for the lyrics writers to be paid pittance? Isn't it wrong for the music composers कि तेरा गाना, तू मेरी कंपनी में का आर्टिस्ट है तो मैं तुझे काम दूंगा, वरना तेरा काम कितना भी अच्छा हो मैं तुझे तेरे से काम नहीं करूंगा? ये थोड़ा ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। सो यू सी, आई एम डन विद दिस, बट प्लीज डोंट टॉर्चर द यंगर वंस। रियली इतना अच्छा स्पेस नहीं है। प्लीज लुक, स्टेप इन टू देयर शूज एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दे नीड यू, दे नीड योर हेल्प, दे नीड योर काइंडनेस, दे नीड योर ग्रेस। थोड़ा सा काइंड हो जाइए आप लोग यार, ऐसा मत कीजिए। एनीवे, चलो, आई होप कुछ लोग इस बात का बुरा ना माने कि सोनू निगम ने ऐसे बोल दिया और हमारे बारे में ऐसा बोल दिया। मैं जो कह रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ, और मेरे ख्याल से लोग इससे एग्री भी करेंगे। जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो सफ़र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इवन डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑल्सो आर नॉट हैप्पी कि उनको उनकी मर्जी का म्यूजिक बनाने नहीं दिया जा रहा। ये भी ठीक बात नहीं ना। मुझे तो डायरेक्टर्स भी जब मिलते कहते सर हमको ये गाना चाहिए नहीं, पर म्यूजिक कंपनी बोलते कि ये गाना हमको दे रहा है। तो ये थोड़ा रॉन्ग है। क्रिएटिविटी 2 लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इट्स एंजॉय द ब्लिस ऑफ एवरीबडीज ग्रेस, एवरीबडीज म्यूजिक, एवरीबडीज टैलेंट, एवरीबडी। आप ही बताओगे तो फिर म्यूजिक कितना कम छोटा हो जाएगा ना। पहले म्यूजिक कैसे होता था? राज कपूर का अलग म्यूजिक होता था, है ना, और ओपिनियर का अलग म्यूजिक होता था, शंकर जयकिशन का म्यूजिक राज कपूर के लिए अलग और वसंत बहार के लिए अलग। तो मतलब कितना सबका अलग, इतना वेरिएशन था पहले। अभी म्यूजिक बड़ा संकुचित सा होता जा रहा है। तो और लोग सुसाइड ना कर लें, तो थोड़ा सा आप लोग काइंड हो जाइए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लिव लाइक अ हैप्पी फ्रेटर्निटी। थैंक यू, गॉड ब्लेस एवरीवन, बाय।